नमस्कार दोस्तों। तो आज एक बार फिर हम राजस्थान आर्थिक समीक्षा की क्लास 2 शुरू करेंगे, जिसमें वापस फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न परिभाषा इनका रिवीजन करवाया जाएगा। आप अंत तक बने रहिए। इस क्लास को देखने के बाद आपको मेरा आश्वासन है कि दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास के अंदर ही सब आपको याद करवा दिया जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं इस क्लास को एक बार फिर। और इस क्लास में ही आपको राजस्थान के महत्वपूर्ण जो भी स्कीम्स है वो याद करवा दी जाएगी। दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो जो राजस्थान और भारत के दोनों की मतलब तुलना करेंगे अपन की क्या चल रहा है, कैसे सतत विकास के लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है, राजस्थान सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो ये हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जैसा कि आप जानते हो कि सतत विकास के लिए इसका मतलब है कि जो भी अपने देश में जहाँ भी संसाधन जो भी व्याप्त है, उपलब्ध है, हमारा ये दायित्व बनता है कि वो संसाधन उसका हम उस संसाधन को हम संभाल कर रखें अपने पास और अंधाधुंध उनका दोहन ना करें। तो इसी के लिए ये चैप्टर हम पढ़ेंगे आज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्योंकि जो भी संसाधन इस धरती के अंदर है, मातृभूमि में, वो किसी व्यक्ति, अकेले व्यक्ति की जरूरत पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के उत्थान के लिए है वो। इसलिए हमारा भी ये दायित्व है, कर्तव्य बनता है कि हम उनका संरक्षण करें और जितनी अपने को जरूरत हो उतना ही उनका उपयोग करें, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो संसाधन बचे रहे। इसी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ब्रंटलैंड रिपोर्ट। तो आधिकारिक रूप से ये 1987 की एक रिपोर्ट है। 1987 की रिपोर्ट है ब्रंटलैंड रिपोर्ट। इसमें सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसको परिभाषित किया गया, इसके बारे में बताया गया कि आगे आने वाले समाज में हमारा ये दायित्व होगा कि हम जो संसाधन है वो भावी पीढ़ी के लिए भी बचा के रखें। उसके लिए सबसे पहले इस रिपोर्ट में परिभाषित किया गया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र की एक महासभा हुई थी 2015 के अंदर। उसमें इसको मतलब 17वां अधिवेशन था इसका। इसमें विस्तृत रूप से इसके ऊपर बात की गई कि जो सतत विकास है वो आगे आने वाले टाइम में किसी भी देश के, विकासशील देश को विकसित बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो इसके लिए 2030 तक, इसके लिए 2030 में आगे आने वाले जो भी वर्ष थे उसमें अंतिम जो 10 वर्ष थे उसको डिकेड ऑफ एक्शन, मतलब अब अपन को काम करना ही पड़ेगा इस पर। सितंबर 2019 में, सितंबर 2019 से आगे आने वाले 2030 तक जो 10 वर्ष थे उनको कार्यवाही का दशक, डिकेड ऑफ एक्शन, मतलब ये वो वर्ष है जिसमें अपन लोगों को काम करना ही पड़ेगा, वो बताए गए। और इसमें सतत विकास लक्ष्य का विकास करने के लिए 5P की एक अवधारणा है एक, जिसमें 5P बताए गए हैं, जिसमें पहला है प्लानेट, एक है प्रोस्पेरिटी, एक है पार्टनरशिप, एक है पीस और एक है पीपल। तो ये 5P एक तरीके से हमें ये बताते हैं कि ये जो काम है ये सबसे पहले तो लोग सम्मिलित होंगे तभी होगा। दूसरा, ये शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे तभी होगा। तीसरा, जो प्लानेट, इस अर्थ प्लानेट पर जो भी लोग हैं वो सब मिलकर करेंगे तभी होगा। चौथा, साथ में चलेंगे तो साथ में समृद्ध होंगे, सब आगे बढ़ेंगे। और पांचवा, पार्टनरशिप, कोई भी काम करने के लिए भागीदारी सबसे जरूरी है। अगर भागीदारी नहीं होगी तो वो काम सिद्ध नहीं होगा। इसलिए 5P की अवधारणा इस SDG गोल्स को प्राप्त करने के लिए, सतत विकास करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बताना चाहता है कि हम सब मिलकर करेंगे, कोई भी पीछे नहीं रहेगा, सारे साथ में काम करेंगे तभी साथ में आगे बढ़ेंगे। इसमें प्रमुख तत्व है, मतलब किन किन चीजों के बारे में हमें ध्यान देना होगा, वो है सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में वो रहता है,
तो वो सबसे पहले अपने बारे में सोचेगा, कोई भी काम करेगा तो खुद को मद्देनजर रखकर करेगा। तो सबसे पहले कोई भी काम होगा वो सामाजिक होगा। उसके बाद में आर्थिक क्रियाएं जीविकोपार्जन हेतु महत्वपूर्ण है। तो दूसरा काम होगा वो आर्थिक व्यवस्था को देखकर होगा। और तीसरा जो भी महत्वपूर्ण तत्व है इसका वो है पर्यावरण, क्योंकि संसाधनों का दोहन करेंगे तो हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि पर्यावरण को कोई भी क्षति न पहुंचे किसी भी प्रकार की। उसके बाद में इसके मूल सिद्धांत, इसके 5 मूल सिद्धांत है। सबसे पहले है सार्वभौमिकता, मतलब जो भी काम करना होगा वो पूरे यूनिवर्स में सबकी सहभागिता से होगा, सब मिलकर करेंगे। जैसे नहीं होता क्या शाश्वत सत्य एक तरीके से, तो वो ये जो काम हमें सतत विकास के जो लक्ष्य प्राप्त करने हैं उसमें हम सबको एक तरीके से शाश्वत रूप से ये सत्य मानना होगा कि हाँ, हम अगर सब मिलकर काम करेंगे तो हम ये लक्ष्य भी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। समाज के जितने भी वर्ग हैं उन सबको साथ में लेकर हमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना होगा। समावेशी होना चाहिए। उसके बाद में इसमें अंतर संबंधता और अविभाज्यता भी होनी चाहिए, मतलब इसको न तो कोई विभाज्य कर सके और दोनों जो भी गोल है वो एक दूसरे से अंतर संबंधित हो। मतलब एक गोल की पूर्ति के लिए दूसरे गोल को पूर्ति करना अपने आप हो जाए। जैसे अधिकार और कर्तव्य होते हैं ना, कि अधिकारों की पूर्ति बिना कर्तव्य संभव नहीं करते, और अधिकार दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। उसी प्रकार ये जो गोल है, उसी प्रकार जो ये गोल है वो अंतर संबंधित एवं अविभाज्य होने चाहिए। और इन गोलों को पूर्ति करने के लिए जो भी ये गोल बनाए गए हैं इसमें बहुहितधारकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका मतलब है बहुहितधारकों की भूमिका का मतलब कि जो भी संसाधनों का अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, ये भी उनका दायित्व बनता है कि वो भी इन संसाधनों का पूरा उपयोग करें। और जो ज्यादा संसाधनों का प्रयोग कर रहा है वो ही इन संसाधनों की संरक्षण के लिए अपनी ज्यादा से ज्यादा भूमिका निभाएं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि कौन सा गोल बेहतर है भारत के क्षेत्र में, राजस्थान में जो ये गोल बने हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसडीजी के जो 17 गोल है वो कौन कौन से हैं, और ये 17 गोल आपको अभी याद करवा दिए जाएंगे सारे। अब आगे स्लाइड पर हम इन 17 गोल की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका गोल है वो आप खुद पर देख लेना। जब भी कोई काम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमारा मेन काम है गरीबी का अंत करना। भारत में जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, तो यहाँ के लोगों का सबसे पहला काम यही है कि जो गरीब लोग हैं, अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कम किया जाए। और आप अभी जो भी सामाजिक आर्थिक जो भी योजनाएं चल रही है वो सारी गरीब कल्याण के लिए और समाज के उत्थान के लिए चल रही है। तो सबसे पहला इसका गोल यही है कि गरीबी का अंत किया जाए। उसके बाद में जो इसका दूसरा गोल है वो है भूखमरी समाप्त करना।
कोई भी भूखा नहीं रहे, क्योंकि भूखे पेट भजन भी नहीं होते और भूखे पेट नींद भी नहीं आती। इसीलिए इस गोल में दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य यही है कि कोई भी भूखा नहीं रहे, सभी को कम रुपए में खाना उपलब्ध करवाया जाए। इसी के लिए भारत सरकार अन्नपूर्णा इंदिरा रसोई योजना वो इसीलिए संचालित की जा रही है, ताकि कोई भी भूखा नहीं रहे। तीसरा जो इसका गोल है वो है आरोग्य एवं कल्याण। आयुष्मान भारत योजना कैशलेस सभी भी पूरे भारत में राज्य में स्वास्थ्य हेतु संचालित है, ताकि कोई भी बीमार रोगी, क्योंकि जान है तो जान है, और इसीलिए आरोग्य एवं कल्याण तीसरा ये एसडीजी का महत्वपूर्ण गोल है। चौथा गोल है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा गोल है लैंगिक असमानता में कमी लाना। छठा है पेयजल स्वच्छ जल हेतु। सातवां गोल है, पहले अपन ये सारे गोल्स लिख लेते हैं, उसके बाद में हम इनको एक आपको अच्छा तरीका बताऊंगा याद करने का, फिर आप भी जो 17 गोल है वो कभी नहीं भूलोगे। सातवां जो गोल है वो है किफायती ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा। 8वां गोल है आर्थिक विकास एवं सम्मानजनक पूर्ण कार्य। 9वां गोल है नवाचार उद्योगों में। 10वां गोल है असमानताओं में कमी लाना। 11वां गोल है संधारणीय शहर एवं समुदाय। 12वां गोल है उत्तरदायी उपभोग। 13वां गोल है जलवायु कार्यवाही। 14वां गोल है जल में जीवन। 15वां भूमि में। 15वां है भूमि पर जीवन। 16वां है शांति एवं न्याय हेतु सुदृढ़ संस्थाएं। और 17वां है गोल्स हेतु साझेदारियां।
तो आप इन सबको एक टाइमलाइन में याद कीजिए। अगर आप इनको टाइमलाइन में याद करेंगे एक कहानी बनाकर, तो ये सारे आपको याद हो जाएंगे। तो मैं आपको एक कहानी बनाकर एक तरीके से याद करा रहा हूँ। जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, तो सबसे पहले आपने किसी गरीब को देखा। अब भाई जो गरीब है वो भूखा भी होगा। गरीब की सबसे पहले जरूरत क्या होगी कि कुछ खिला दो, भूख लगी है। तो फिर सबसे पहले उसकी खाने की पूर्ति की जाएगी। उसके बाद में अगर हम उसको देखेंगे तो वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में होगा, या तो वो कोई ना कोई प्रकार की वो बीमारी होगी, उससे बीमार होगा वो, क्योंकि वो जिस स्थान पे रहना है, जिस स्थान पर वो रहता है वहां पे बीमार होना स्वाभाविक है। उसके बाद में सबसे पहले उसकी जरूरत होगी, गरीब होगा, सबसे पहले उसकी जरूरत होगी शिक्षा की। स्वास्थ्य के बाद में उसकी सबसे पहले जरूरत होगी शिक्षा। शिक्षा के बाद में अगर आप वहां पे नोट करोगे तो लड़कियां भी बहुत मिलेगी जो वहां पर भूखी होगी, स्वास्थ्य में गिरावट होगा जिसके, कुपोषण का शिकार होगी और शिक्षित नहीं होगी। तो सबसे पहले जो ये लैंगिक असमानता है इसको दूर करना होगा। उसके बाद में सबसे पहली जरूरत होती है, व्यक्ति खाने से जितना जल्दी नहीं मरता जितना पानी से मरेगा। तो सबसे पहली जरूरत होगी पानी की, तो पेयजल, स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना होगा। उसके बाद में 7 नंबर पर है किफायती ऊर्जा। फिर वैसे कहानी बना के याद कर लो। उसके बाद में आपने शिक्षा दे दी, लैंगिक असमानता दूर कर दी, पेयजल, फिर पेयजल पिलाया। उसके बाद में जैसे आप आगे चले तो लाइट जल रही थी तो किफायती ऊर्जा, उनका विकास किया। उसके बाद में 8 से याद करो, आर्थिक विकास एवं सम्मानजनक पूर्ण कार्य। यहां से आप स्टार्ट करो, ये जो 7 पॉइंट है ये कहानी बनाकर याद कर लो। उसके बाद में 8 से आर्थिक विकास एवं सम्मानजनक पूर्ण कार्य, ये एक आप याद कर लो। उसके बाद में ये सिर्फ 8वां एक याद करना है, बाद बाकी पूरे की वापस कहानी बन जाएगी। 9 से नवाचार, 9 नवाचार। 10 से असमानताओं में कमी लाना। अब कोई भी मिलता है रास्ते में तो सबसे पहले आप 10 रुपए देते हो उसे, तो 10 रुपए से असमानताओं में कमी नहीं होगी। वैसे एक कहानी बना के याद कर लो 10 रुपए वाला। 10 रुपए अगर किसी को देते हो आप, तो 10 रुपए से जो असमानता है एक दूसरे में, लोगों में, वो कभी कम नहीं होगी। उसके बाद में 11 से याद कर लो, 1 और 1 11, मतलब 11 बनते क्या हो जाएगा, समुदाय, समुदाय बन जाएगा। संदरणीय शहर, शहर और समुदाय कब होगा, जब 1 और 1 11 होंगे तब। ये वैसे याद कर लो। 12 का याद कर लो, उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल। अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे तो आपकी 12 बच जाएगी। वो इस हिसाब से याद कर लो आप 12 का, उत्तरदायी उपभोग। उसके बाद में 13 याद कर लो, जलवायु कार्रवाई। यहाँ पे आप एक चीज दिमाग में रखो कि 13 से जल से स्टार्ट होगा, 13 से जल से स्टार्ट होगा। सबसे पहले होगी जलवायु कार्यवाही, उसके बाद में जल में जीवन, फिर भूमि पर जीवन की बात होगी। उसके बाद में 16 में होगा शांति एवं न्याय हेतु सुदृढ़ संस्थाएं। तो 16 का वैसे याद रख लो, 16 मीन्स बोड़ा, मतलब ज्यादा। तो ज्यादा होगा तो कोई भाई भीड़ हो जाएगी, ज्यादा जने हो जाएंगे तो शांति नहीं होगी, अशांति होगी। तो शांति, न्याय, सुदृढ़ संस्थाएं ये बनानी पड़ेगी। उसके बाद में 17 लास्ट फाइनल है, वो है गोल्स हेतु साझेदारियां। जो भी गोल्स बनाए गए हैं उनके लिए पार्टनरशिप करनी होगी, तभी वो गोल्स पूरे होंगे। तो ये सारे एक टाइमलाइन बना के आप याद करो, ये सारे याद हो जाएंगे जो भी गोल है। तो अपन ने बात कर ली एसडीजी गोल्स की। उसके बाद में अपन बात करेंगे कौन सा गोल बेहतर है। अब जो एक गोल अभी बताए थे आपको 17 गोल, इसमें से कौन सा गोल बेहतर है, हम बात करेंगे राजस्थान के क्षेत्र में भी और भारत के क्षेत्र में भी। अब ये बात आप लोगों को पता है कि भाई राजस्थान है, वहां पे अभी सबसे ज्यादा उपलब्धता किसकी है, सौर ऊर्जा की है। तो 7वां गोल सबसे बेहतर होगा, और दोनों में ही सबसे बेहतर है 7वां गोल। राजस्थान में भी किफायती ऊर्जा ये वाला है, भारत में भी ये वाला है, बस जो स्कोर है उसमें विभिन्नता है। राजस्थान में तो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर मिला है किफायती ऊर्जा में, क्योंकि जैसलमेर बाड़मेर साइड इधर अडानी रिन्यूएबल सौर एनर्जी कंपनी ये निरंतर विकास कर रही है अपने सौर पार्कों का। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल वाली, हाइड्रो पावर, ये सारी निरंतर विकसित हो रही है राजस्थान में। तो जो राजस्थान में इसका स्कोर है, अलग पेज पर बात करते हैं कि जो राजस्थान में जो स्कोर है वो तो है 100, और भारत में है वो है 92। तो ये गोल
सबसे अच्छे प्रगति कर रहे हैं, सबसे ज्यादा विकास हुआ है इनका। उसके बाद में हम बात करें कि सबसे ज्यादा कम कौन से गोल पर काम हुआ है, तो वो इंडिया में तो याद कर लो भारत और भय से ही भूखमरी, मतलब 2 नंबर। और राजस्थान में आपको पता है क्या चल रहा है, फोग तो नहीं चल रहा। वैसे बाहर जाते हो तो सबसे पहले लोग यही कहते हैं राजस्थान के बारे में कि शादी तो हो गई होगी तुम्हारी, पर उनको कैसे बताएं कि वो टाइम गया अब, जब राजस्थान में शादियां होती थी। अब तो बिहार से लानी पड़ती है। तो ये जो लैंगिक समानता है, इसमें राजस्थान पिछड़ा हुआ है और भारत है वो है भूखमरी में। तो ये लैंगिक समानता वाला 5वां गोल था। इसमें भूखमरी वाले में भारत का स्कोर है 47, और लैंगिक समानता वाले में राजस्थान का है 39। ये और याद कर लेना आप, राजस्थान का क्या स्कोर है। और राजस्थान का तो है 39 लैंगिक असमानता वाले में, और भारत का है 47। तो वो पहले ये याद कर लो आप। उसके बाद में ये वैसे देख लो, 3 × 3 9, 4 + 3 7, 3 को याद रखो, 3 से रिलेशन बिठा लेना इसका। ठीक। उसके बाद में भारत में भूखमरी, राजस्थान में लैंगिक असमानता। ठीक, ये हो गया। उसके बाद में बात करते हैं हम, ये बात कर ली कौन सा गोल बेहतर है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क के बारे में। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर एक फ्रेमवर्क नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो सतत विकास में अपना कार्य कर रही है। और उसने 284 संकेतक बताए हैं, जिसके आधार पर हमें सतत विकास आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए। और जो नीति आयोग बना हुआ है वो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क में के रूप में कार्य कर रहा है। और राजस्थान के क्या प्रयास है इसमें सतत विकास के बारे में, वो हम बात करेंगे। तो राजस्थान में एक तो एसडीजी के लिए जिलेवार रिपोर्ट जारी की जाती है। उसके बाद में जिले के लिए स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क, डीआईएफ, ये जारी किए जाते हैं, जिसमें स्टेट वालों की संख्या ज़्यादा है। स्टेट के लिए 330 फ्रेमवर्क, और डिस्ट्रिक्ट के लिए 226 226 फ्रेमवर्क जारी किए जाते हैं। तो ये थोड़ी बात दिमाग में रख लो कि स्टेट के लिए है ज़्यादा, जिले के लिए है कम। जिले में है 226, स्टेट में है 330। ये फ्रेमवर्क जारी किए जाते हैं। उसके बाद में और भी प्रयास किए जाते हैं। और वो सारे मेंस के अकॉर्डिंग है, तो उनमें ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, आप समझ जाओगे देखते ही कि जो बजट अनुमान है, बजट बन रहा है, वो भी उसमें भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको मद्देनजर रखा जाता है। और स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क, डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क, इनको भी ध्यान में रखकर बजट बनाया जाता है। बजट में मुख्य बातें स्वास्थ्य शिक्षा जो गोल्स है उनको उनकी पूर्ति करने के लिए ही होती है। उसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रयास की, हमने बात कर ली। डीआईएफ 226, एसआईएफ 330, एसआईएफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क, डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क, ये है 226 और ये है 330। उसके बाद में हम नीति आयोग द्वारा जारी इंडेक्स
जो नीति आयोग 2000 इंडेक्स है उसमें क्या स्कोर रहा, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये तो हो गया। उसके बाद में 2018 में ये 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, अभी ये जो 2024 वाली रिपोर्ट है वो है, ये याद रखनी मेन जरूरी है, ऊपर वाली से याद रहे या ना रहे। आप ये मेन एक ये याद कर लेना। उसके बाद में जो राजस्थान वाली में है उसमें भी 2024 वाली, ये दो तो याद होनी चाहिए। 2024 वाली, उसमें 2018 वाली में जो गोल्स थे वो थे 13, 2019 वाली में 16, 2020 वाली में 16, 2024 वाली में 16। ठीक, तो वैसे ये लाइन वाइज याद रखो सब, 13, 16, 16, 16, 13 है, 16 है, 16 है, 16 है। ठीक, तीन में 16 है, एक में 13 है, तीन कम करने हैं। उसके बाद में ये भी लाइन वाइज याद रखो, 62, फिर 100, फिर 115, फिर 113। उसके बाद में ये इंडिया वाले हैं, इंडिया का क्या रहा इसमें, 60, 66, 71। ये है राजस्थान वाले, राजस्थान का स्कोर क्या रहा, 57, 60, 67। तो अभी जो 2024 की लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें 16 गोल्स के अकॉर्डिंग रिपोर्ट आई, जिसमें से 113 संकेतक लिए गए थे, और इंडिया का स्कोर रहा 71 और राजस्थान का रहा 67। अब इसमें वो जो एक बनी हुई है एक श्रेणी कि किस में क्या आएगा, वो आप याद करो, मैं अभी करवाता हूँ आपको याद। तो वो आप अल्फाबेटिक याद रखो, अल्फाबेटिक में सबसे पहले आता है ए, उसके बाद में आता है एफ। ठीक, उसके बाद में ए से अचीवर, एफ से फ्रंट रनर, अचीवर हो गया, फ्रंट रनर हो गया, फिर एस्पिरेंट, और उसके बाद में परफॉर्मर। तो अल्फाबेटिक देखो, सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद में एफ आएगा, एफ के बाद में पी आएगा, और फिर एस्पिरेंट। अब एस्पिरेंट कोई भी काम सबसे पहले आप तैयारी कर रहे हो, अभी आप तैयारी कर रहे हो तो आप क्या हो, एस्पिरेंट। तो एस्पिरेंट का है 50 से कम, इसका है 50 से 64, इसका है 65 से 99, और ये फिर अचीवर, जब आपको सफलता मिल गई ये है अचीवर। ठीक, तो इसमें आप ये पहले अल्फाबेटिक याद कर लो, ए से अचीवर, फिर एफ से फ्रंट रनर, फिर पी से परफॉर्मर, और फिर ए से एस्पिरेंट। ठीक, वापस ए से स्टार्ट करना है, ए से लेके पी तक जाना है, फिर वापस ए से। इसमें है 50। तो ये इन गोलों की बात कर रहे हैं अपन। तो इसमें अभी जो हाल ही की रिपोर्ट है 2024 में भारत का है 71, राजस्थान का है 67। और जो भारत में जो रिपोर्ट थी उसमें टॉप के जिले कौन से थे, टॉप के, सॉरी राज्य, जिले नहीं, टॉप के राज्य कौन से थे, सीधी सी बात है, भारत में जिलों की पर आई की रिपोर्ट। तो जो शिक्षा में आगे है केरला, सबसे पहले हो गया केरला, फिर उसके पास में तमिलनाडु, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश। ये तीन याद रखो आप। उसके बाद में आप जो ये जो अभी की, ये तो हो गई बात 2020 वाले की। अब 2024 वाले की जो रिपोर्ट थी ये याद रखना, इसमें ऊपर वाली में केरला था, इसमें उत्तराखंड हो गया। अब उत्तराखंड शॉर्ट में लिखते हैं ना अपन यूटी के, उत्तराखंड को शॉर्ट में यूटी के लिखते हैं। तो वैसे उत्तराखंड से याद रख लो, एक उत्तराखंड को शॉर्ट में याद रख लो यूटी के, फिर यूटी के में के इधर कर देना, टी इधर कर देना, के से हो गया केरला, टी से हो गया तमिलनाडु। और निम्न आपको पता ही है बिहार और झारखंड, ये निम्न है, बिहार का स्कोर है 57, झारखंड का है 62, और इसमें इनका है 79 उत्तराखंड का, और केरला वगैरह इनका है 75। ये 2020 की रिपोर्ट है, इसमें 75 थे। अभी जो 2024 की रिपोर्ट है उसमें केरला को उत्तराखंड ने प्रतिस्थापित कर दिया, केरला की जगह उत्तराखंड आ गया, 79 स्कोर है उसका, और बिहार 57 और झारखंड 62, ये सबसे कम है इसमें। उसके बाद में हम राजस्थान की जिलेवार बात करते हैं। जिलेवार रिपोर्ट 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 में जारी हुई थी। इस बार जो जारी होगा वो छठा संस्करण होगा इसका। तो इसमें जो संकेतक दिए हुए हैं वो 12, 13, 14 है, 14 है, 14 है।
ये है। तो अभी जो हाल ही की रिपोर्ट है 2024 की, वो याद रखनी जरूरी है, 2024 वाली, चाहे वो भारत की मद्देनजर रख के बात हो या राजस्थान के, ये दोनों रिपोर्ट याद होनी चाहिए। तो जो अभी की जो रिपोर्ट है राजस्थान की, उसमें 2024 में 14 तो एसडीजी गोल्स लिए गए हैं, 95 संकेतक हैं, और इसमें सबसे पहले वो 3 जिले जो टॉप पर है इसमें, तो एक तो जो पुरुष साक्षरता में ऊपर है वो हो गया झुंझुनू, उसके बाद में जो 2 नंबर पर हो गया नागौर, 3 नंबर पर हो गया सीकर। मतलब ये जो पास पास के जिले हैं इसमें ये है, सबसे पहले हो गया झुंझुनू, फिर नागौर, फिर सीकर। ठीक, और इसमें से जो झुंझुनू है वो एकमात्र राजस्थान का जिला है जो फ्रंट रनर श्रेणी में है, और उसका स्कोर है 66.44। और जो निम्न स्तर पर है वो है जैसलमेर। जैसलमेर जिला सबसे बुरा प्रदर्शन जैसलमेर जिले का है एसडीजी को देखते हुए, क्योंकि वहां पर लोगों की संख्या भी कम है, और इसका जो स्कोर है वो है 50.63। और ओवरऑल अगर हम राजस्थान की बात करें, ओवरऑल राजस्थान की जो परफॉर्मेंस रही वो है 59.11। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो 59.11 राजस्थान किस में आएगा, पूरा राजस्थान 50 से 64 वाले में, मतलब परफॉर्मर। पूरे राजस्थान में सिर्फ झुंझुनू एकमात्र जिला है जो फ्रंट रनर में है, बाद बाकी पूरा राजस्थान 59.11 ओवरऑल बात करें तो परफॉर्मर श्रेणी में आएगा, सिर्फ झुंझुनू जिला फ्रंट रनर श्रेणी में आएगा। उसके बाद में अभी ये 2 रिपोर्ट जारी की गई, एक तो एक्सिलरेट करने के लिए एसडीजी गोल्स को, ये 4-5 मार्च 2024 को जारी हुई, ताकि जो भी एसडीजी के गोल हैं उनमें तेजी लाई जा सके। और इसके लिए मुख्य रूप से एफएनएस से, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए एक रिपोर्ट जारी की गई, सितंबर 2030 में जारी हो गई थी। इसका जो पूरा डैशबोर्ड है वो इस रिपोर्ट में आया, एक्सिलरेट वाली में एसडीजी गोल्स को एक्सिलरेट करने की इसमें पूरी व्याख्या की गई इसकी। इसमें 4 स्तंभ थे इसके। पहला था खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना, उसके बाद में इसकी उपयोगिता के लिए, उसके बाद में खाद्य स्थिरता के लिए। तो ये 3 वैसे ये तो याद रखना जरूरी है, तीनों ये नाम याद कर लो, उपलब्धता, उपयोगिता, स्थिरता। और चौथा हो गया चौथी भोजन के बारे में बात की गई। उसके बाद में ये जो 4 स्तंभ थे, ये रिपोर्ट जारी हुई, ये पहले यहीं से देख लो आपकी, ये खाद्य से संबंधित थी। तो अन्न का कटोरा गंगानगर हनुमानगढ़ यही है। तो पहला स्थान भी इनमें एफएनएस से जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें हनुमानगढ़ का था फर्स्ट स्कोर, और 58.55 स्कोर था इसका, पहले स्थान पर था हनुमानगढ़। उसके बाद में अंतिम स्थान पर, जो यहाँ पर अंतिम स्थान पर था एसडीजी गोल्स में जिलेवार में, जैसलमेर, वो ही यहाँ पर अंतिम स्थान पर था। जैसलमेर का स्कोर था 22.50। तो ये पूरी बात होगी रिपोर्ट की। जो डैशबोर्ड जारी हुआ था फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी वाला, वो उसके बारे में बात हो गई, एसटीजी गोल्स के बारे में था उसके बारे में बात हो गई, पिछड़े हुए जिले उनकी भी बात हो गई। अब यहाँ पर एक ये याद कर लो कि यूनियन टेरिटरीज में एसटीजी गोल्स में टॉप किसने किया, तो चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर, इन्होंने तो टॉप किया। और लास्ट, ये सिर्फ यूनियन टेरिटरीज की बात है, यूटी की, बाद बाकी जिलेवार यही याद कर लेना, ये कोई करंट बेस पर याद रखो तो बस ये याद रख लेना, लास्ट ले से लद्दाख। ठीक, ये वैसे याद करना, लास्ट कौन रहा, लद्दाख, ये एक याद करना जरूरी है। बाद बाकी कोई महत्वपूर्ण तथ्य और बचा नहीं इसमें। तो ये हमने बात कर ली पूरी इस टॉपिक की। इसमें अब और आपको कुछ देखना है, वो बस यही है कि जो यूएन की जो महासभा हुई थी उसमें कि जो यूएन की जो महासभा हुई थी सितंबर 2015 में, इसमें वो रिपोर्ट जारी की गई थी। दुनिया को बदलने के लिए एक रिपोर्ट।
किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इसमें 1 जनवरी 2016 से 2030 तक पूरा एक खाका तैयार किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और जिसमें जो अंतिम जो 10 ईयर थे सितंबर 2019 वाले, उनको ही डिकेड ऑफ एक्शन कहा गया था, कार्य वाला दशक, जिसमें सबको मिलकर काम करना होगा इस रिपोर्ट के लिए। इसके बाद में जो ये रिपोर्ट थी, इसमें 17 टारगेट थे, 17 तो वो गोल्स थे एसडीजी वाले पूरे, और 169, 17 का पाड़ा पढ़ लेना लास्ट तक, 170 होते हैं, एक कम कर देना, 169 क्या थे? संबंधित गोल्स थे। और इसका जो ध्येय था वो था कोई भी पीछे ना आ रही। लिविंग नो वन बिहाइंड। तो ये पूरा लगभग चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाला। इसमें हमने प्रमुख तत्वों की बात कर ली, मूल सिद्धांत देख लिए जो 5 है, एसडीजी गोल्स 17 गोल्स की बात कर ली, कौन सा गोल बेहतर है उनकी बात कर ली, राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं वो बात कर ली, और ये जो रिपोर्ट थी इसके बारे में बात कर ली, जो यूएन महासभा द्वारा 70वें अधिवेशन में इसके बारे में बताया गया था। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अगर कोई इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो वो ले सकता है एक बार। तो आप सबका धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास सही लगी, बढ़िया लगी, आप चाहते हैं कि आगे ऐसे रिवीजन क्लासेस कंटिन्यू रखें, तो आप रिस्पॉन्स दीजिएगा हमें बढ़िया। हम आगे भी आपको अच्छे से रिवाइज करवाएंगे सारी चीज़ें। उसके बाद कहीं पर भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्लास में ही सारे जो फैक्ट्स डाटा है वो आपको याद करवा दिए जाएंगे।